हर हर महादेव। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर किससे चलता है तो शायद आप कहेंगे कि दिल से, दिमाग से या फिर सांस से। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका दिल, दिमाग, फेफड़े सब कुछ क्षण पहले तक नहीं थे। शरीर भी वही था। फिर ऐसा क्या चला गया कि शरीर एकदम निष्क्रिय हो गया। भारत के योगियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, शरीर को केवल रक्त और मांसपेशियां नहीं चलाती, उसके पीछे एक और शक्ति काम करती है, जिसे उन्होंने प्राण कहा। क्या प्राण सिर्फ सांस है या उससे भी कुछ अधिक? और इसका कुंडलिनी से क्या संबंध है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि कुंडलिनी को योग परंपरा में मनुष्य की सुप्त चेतना और आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। लेकिन अगर यह शक्ति हमारे भीतर है तो वह कार्य कैसे करती है? इसे समझने के लिए पहले हमें अपने अस्तित्व की परतों को समझना होगा। क्या हम केवल वह शरीर है? अभी एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। आपका शरीर शांत है, लेकिन आपके भीतर विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, यादें आ रही हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं केवल यह शरीर हूँ या भीतर कुछ और भी है? या जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपको न अपना नाम याद रहता है, न दुनिया की कोई चिंता, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं फिर से सब कुछ अनुभव करने लगते हैं। आखिर यह कौन सी सत्ता है जो हर अनुभव की साक्षी है? अगर किसी की याददाश्त कुछ समझ के लिए चली जाए तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। यानी हमारा अस्तित्व केवल दिखाई देने वाले शरीर तक सीमित नहीं है। इसीलिए योग परंपरा मनुष्य को केवल शरीर नहीं मानती, बल्कि उसके कई स्तरों का वर्णन करती है। सबसे पहला है स्थूल शरीर, जो दिखाई देता है। इसके भीतर एक और स्तर माना गया है सूक्ष्म शरीर, और इसी सूक्ष्म शरीर में प्राण, नाड़ियां और चक्रों की अवधारणा आती है। यहाँ ये योग और तंत्र की पारंपरिक अवधारणाएं हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें उसी रूप में प्रमाणित नहीं करता, इसीलिए इन्हें उसी संदर्भ में समझना चाहिए। अगर सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता तो फिर ऋषियों ने उसके बारे में जाना कैसे? और प्राण आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ ऑक्सीजन है या उससे भी और कुछ अधिक? यही हम अगले अध्याय में समझेंगे।